हेलो स्टूडेंट। तो बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी में हम पढ़ रहे हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान और उसमें हम पढ़ रहे हैं यूनिट सेकंड। और यूनिट सेकंड में जो अपना टॉपिक चल रहा है वायरस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इससे लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे कि भाई जो तंबाकू का मोजेक रोग होता है उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो उसी से आगे हम पढ़ेंगे कि भाई जो तंबाकू का जो मोजेक रोग होता है उसका रोग कारक क्या होता है। तो टॉपिक अपना क्या भाई वायरस। वायरस में हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, तंबाकू मोजेक रोग के बारे में। तंबाकू का मोजेक रोग, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने इसके लक्षण के बारे में पढ़ा है, ठीक है। इसके अलावा कि भाई इसका वितरण होता है कहाँ होता है उसके बारे में पढ़ लिया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि भाई ये जो रोग होता है इसका रोग कारक क्या होता है। तो रोग कारक क्या होता है भाई, तंबाकू का मोजेक रोग बताया था किसके कारण होता है, टीएमवी वायरस के कारण होता है। अब उसके बाद बात करते हैं इसके रोग चक्र की, कि भी रोग फैलता किस प्रकार है, इसका चक्र, इसके बारे में। तो हमने इससे पहले भी पढ़ा है कि भाई पादप वायरस का जो संचरण होता है किस प्रकार से होता है। तो इसमें सबसे पहले बताया था कि भाई स्पर्श के द्वारा होता है। तो टीएमवी का जो रोग चक्र होता है तो ये भी किसके द्वारा होता है, स्पर्श के द्वारा। कि भाई जैसे दो पादप आपस में, भी खेत में खड़ी फसल है उसमें जो पादप आपस में एक दूसरे के समीप होते हैं, तो जैसे ही हवा वगैरह चलती है तो क्या करते हैं, जो पादप होते हैं एक दूसरे से क्या करते हैं, रगड़ खाते हैं, ठीक है। तो जिसके कारण उनकी जो बाह्य त्वचा होती है घिस जाती है और क्या होता है, संक्रमित पादप से वायरस का संचरण होता है, कहाँ होता है, स्वस्थ पादप में हो जाता है, ठीक है। तो रोग चक्र में हम यही लिखेंगे इसमें कि ये जो वायरस होता है, ये वायरस कैसा होता है भाई, संचरणशील होता है। संचरणशील होता है मतलब इसका एक पादप से दूसरे पादप में क्या होता है, संचरण होता है। और संचरण किसके द्वारा होता है, बाह्य त्वचा की घिसने। यह है परपोषी की पत्तियों के घिसने मतलब रगड़ खाने या टूटने से, या उनकी जो शाखाएं होती हैं उनके टूटने से बने महीन घावों से क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है, ठीक है। ये जो वायरस होता है प्रतिकूल जो वातावरण होता है उसमें कैसा होता है, प्रतिरोधी होता है। तो यह वायरस प्रतिकूल वातावरण एवं पर्यावरणीय अवस्थाओं के प्रति क्या होता है, प्रतिरोधी होता है, अधिक प्रतिरोधी होता है, ठीक है। इसलिए प्रतिरोधी होने के कारण ये किसी भी समय होता है कि फसल पर क्या कर देता है, संक्रमण कर देता है। तो यह वायरस फसल पर किसी भी समय संक्रमण कर सकता है, क्यों, प्रतिरोधी होने के कारण। नेक्स्ट लिखेंगे भाई इस वायरस की उत्तरजीविता, इस विषाणु की उत्तरजीविता रोगग्रस्त पौधों के अवशेषों, रोगग्रस्त पौधों के अवशेष, ठीक है भाई। उत्तरजीविता मतलब जहां पाया जाता है, तो कहां पाया जाता है, ये रोगग्रस्त पौधों के अवशेषों पर रहता है,
ठीक है। इसके अलावा कि भाई जो तंबाकू से जो बनी हुई वस्तु जैसे बीड़ी हो गई, सिगरेट हो गई, तो वहाँ ये पाया जाता है। एवं तंबाकू से बनी वस्तुओं जैसे सिगरेट, बीड़ी आदि द्वारा होता है। सिगरेट, बीड़ी आदि के द्वारा होता है। ठीक है, ये हो गया इसका रोग चक्र। उसके बाद बात करते हैं कि भाई इसके नियंत्रण के उपाय क्या है। ठीक है भाई, जो तंबाकू का जो मोजेक रोग होता है, इससे नियंत्रण के उपाय क्या क्या हैं। तो इसके नियंत्रण के उपाय के लक्षण क्या है कि भाई जैसे ही कोई पौधा हमें रोगग्रस्त दिखाई दे तो उस पौधे को जड़ सहित वहाँ से उखाड़ देना चाहिए और जला देना चाहिए। इसके अलावा दूसरा लक्षण ये है कि भाई जो पादप होते हैं उनके जो भाग होते हैं जैसे किन्हीं पत्तियों पर, तो उस शाखा को वहाँ से हटा देना चाहिए और उनको जला देना चाहिए। इसके अलावा हमें रोग प्रतिरोधी जो किस्म होती है उनका हमें उपयोग करना चाहिए। तो ये इसके नियंत्रण के उपाय होते हैं। ठीक है भाई, तो इसका नियंत्रण का उपाय क्या है। सबसे पहला कि भाई रोगग्रस्त पादप को उखाड़कर, जड़ सहित उखाड़कर जला देना चाहिए, जिससे कि दूसरे पादपों में संक्रमण नहीं हो। ठीक है। सेकंड की बात करें तो रोगी पौधे के अवशेष भाग, शाखाएं, पत्तियां जैसे अवशेष को एकत्रित करके जला देना चाहिए। इसके अलावा कि हमें रोग प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करना चाहिए। थर्ड लक्षण क्या है कि रोग प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करना चाहिए। तो ये हो गए इसके नियंत्रण के उपाय। और इसी के साथ अपना जो तंबाकू का जो मोजेक रोग है वो भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई पॉक्स वायरस की। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है इसमें पॉक्स वायरस। इससे पहले हमने टीएमवी के बारे में पढ़ा है, अब पढ़ेंगे पॉक्स वायरस। पॉक्स वायरस एक क्या होता है, बड़ा वायरस होता है। ठीक है, ये क्या करता है कि जंतुओं में, ठीक है भाई, जंतुओं में रोग उत्पन्न करता है। भाई टीएमवी तो पादपों में रोग उत्पन्न करता है, पॉक्स वायरस कहाँ करता है, जंतुओं में रोग उत्पन्न करता है। और जंतुओं में भी अधिकांशतः जो कशेरुकी जो प्राणी होते हैं उनमें ये रोग उत्पन्न करता है। ठीक है भाई, किन में, कशेरुकी प्राणियों में ये रोग उत्पन्न करता है, जैसे मनुष्यों में करता है, ठीक है, बंदरों में करता है। इसके अलावा ये पक्षियों में भी रोग उत्पन्न करता है। इसके अलावा ये कीटों में भी रोग उत्पन्न करता है। कौन, पॉक्स वायरस। तो जो पॉक्स वायरस है इसको विरिडी कुल के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है भाई, कुल की बात करें तो जो पॉक्स वायरस है इसको कौन से कुल के अंतर्गत रखा गया है, विरिडी कुल के अंतर्गत। और कुल के बाद इसको 2 उपकुलों में विभाजित किया गया है। ठीक है, जो पॉक्स वायरस है कुल इसका विरिडी हो गया। और उपकुल की बात करें तो 2 उपकुलों में क्यों विभाजित किया गया कि भाई जो वायरस होते हैं, पॉक्स वायरस विभिन्न प्रकार के होते हैं। ये क्या करते हैं कि भाई मनुष्यों में, मतलब कशेरुकी प्राणियों में क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। तो उन वायरस को रखा गया है कौन से उपकुल के अंतर्गत, इसको हम बोलते हैं कोर्डोपॉक्स वायरिनी। ठीक है भाई, उपकुल 2 वायरिनी। पहला कौन सा हो गया, कोर्डोपॉक्स। कोर्डो शब्द आया है कहाँ से, कोर्डेटा, और कोर्डेटा का मतलब क्या होता है, कशेरुकी। और दूसरा ये करते हैं भाई कीटों में। ठीक है, तो कीटों में जो रोग उत्पन्न करते हैं उन वायरस को कौन से उपकुल के अंतर्गत रखा गया, इसको रखा गया एंटोमोपॉक्स वायरिनी। ठीक है भाई, कि जो पॉक्स वायरस है इसको 2 उपकुलों में विभेदित किया गया है। 2 उपकुल कौन कौन से, एक तो कोर्डोपॉक्स वायरिनी,
इसमें ऐसे पॉक्स वायरस रखे गए हैं जो कशेरुकी प्राणियों को, मतलब मनुष्य को, बंदरों को, इनमें क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। और दूसरा जो उपकुल होता है वो कौन सा है, एंटोमोपॉक्स वायरिनी। एंटोमो का मतलब होता है कीट की, मतलब इसके अंतर्गत ऐसे वायरस रखे गए हैं जो क्या करते हैं, कीटों को संक्रमित करते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि भाई जो पॉक्स वायरस होता है इससे रोग कौन सा होता है। तो इससे आपने नाम सुना होगा चेचक रोग। तो पॉक्स वायरस के कारण कौन सा होता है भाई, मनुष्य में चेचक रोग होता है, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल पॉक्स, या अपनी सामान्य भाषा में इसको हम बोलते हैं छोटी माता। छोटी माता का नाम आपने सुना होगा कि बच्चों में अधिक रोग उत्पन्न होता है छोटी माता वाला, तो उसको हम बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। इस रोग में होने पर क्या होते हैं कि भाई जो शरीर की जो त्वचा होती है उस पर दाने समान छोटे छोटे धब्बे समान संरचनाएं बन जाती हैं। तो ये इस रोग का प्रमुख लक्षण होता है। तो इसमें हम लिखेंगे कि यह एक वृहद वायरस है जो अधिकांशतया कौन से प्राण में, कशेरुकियों में रोग उत्पन्न करता है, कह सकते हैं संक्रमण करता है। रोग उत्पन्न करता है। इसके अंतर्गत अनेक वायरस आते हैं, मतलब इस समूह में अनेक वायरस हैं जो वायरस सम्मिलित हैं, जो किस में, मनुष्यों में, इसके अलावा पक्षियों में और कीटों में रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कि भाई पॉक्स वायरस को कौन सा कुल बताया था, विरिडी कुल के अंतर्गत रखा गया है। पॉक्स वायरस को विरिडी कुल के अंतर्गत रखा गया है। कुल हो गया विरिडी। उसके बाद इसको दो उपकुलों में बताया था। कौन कौन से, एक तो कशेरुकियों को संक्रमित करने वाले, कशेरुकियों को संक्रमित करने वालों वायरस को कौन से उपकुल में बताया था भाई, कोर्डोपॉक्स वायरिनी उपकुल। व कीटों को संक्रमित करने वाले वायरस को, कीटों को संक्रमित करने वाले वायरस को किसके अंतर्गत, एंटोमोपॉक्स वायरिनी उपकुल में रखा गया है। उसके बाद बताया था कि भाई जो पॉक्स वायरस के कारण जब संक्रमण होता है तो इसका लक्षण क्या है कि भाई त्वचा पर क्या दिखाई देते हैं, धब्बे दिखाई देते हैं। इस रोग के संक्रमण होने पर त्वचा पर क्या दिखाई देते हैं भाई, धब्बे दिखाई देते हैं। त्वचा पर धब्बे दिखाई देते हैं। ठीक है। इसके अलावा कि भाई
इनमें जो पोक्स वायरस के कारण होता है, जो मुख्य रोग कौन सा होता है भाई, चेचक बताया था। चेचक को दूसरा नाम क्या कहते हैं हम, स्मॉल पोक्स भी कहते हैं, जिसको छोटी माता कहा जाता है। तो इनमें से चेचक या स्मॉल पॉक्स और सामान्य भाषा में स्मॉल का मतलब छोटी माता, ठीक है। स्मॉल पॉक्स महत्वपूर्ण है, जो वेरियोला वायरस के द्वारा होता है, जो वेरियोला पॉक्स वायरस के कारण होता है। तो यहां तक क्लियर है भाई। ये था अपना आज के टॉपिक में पोक्स वायरस।